आवाज आ रही है? प्रॉपर आवाज आ रही है? हेलो हेलो। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वह है कि सेवन बॉयज है, वन ए बी सी डी ई एफ, माने वो होता है और पीस ऑफ वुड को कहा जाता है। जो पीस ऑफ वुड होता है, लकड़ी का गट्ठा जो होता है, उसको कहा जाता है ये बॉयज। ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर रिलीज इन अ लेक at regular intervals in a manner to make a square pattern as shown in figure. The boys A, C, E and G are on the vertices and the where B, D and F are at the midpoints of the sides of the square. If the boys were released in a uniformly flowing river in the same manner, where G falls on A, what pattern would they make in the river? सवाल को तुम लोग देखो, एक मिनट इसमें भी निकाल देते हैं कहीं कहीं अगर तो ये सवाल जो है ना, इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इस सवाल में हो क्या रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कह रहा है कि ये सब पहले ए को गिराया गया, यानी ए को हमने गिरा दिया। अगर मान लीजिए रिवर आपका इधर फ्लो कर रहा है, मान लो कि भी नॉर्थ से, ठीक है ना, तो जितने फ्लोट्स होंगे, जितने फ्लोटर होंगे, वह भी नॉट स्पीड से इधर चलेंगे। अब देखिए, पहले ये गिराया गया है, फिर कुछ टाइम के बाद रेगुलर माने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सबको गिराया जा रहा है। इंटरवल ऑफ टाइम आपका क्या है? इक्वल। तो ये गिरा होगा, उसके बाद यह 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 गिरा होगा, है ना? ये 4 टी नॉट के बाद। मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हैं क्या? ये गिरा है, उसको देखना है। तो आप देखो, ये जो आपका होगा, समझिए इस बात को, अच्छा से समझ लीजिए इसको क्या कह रहे हैं। ये जो है टी नॉट रेगुलर इंटरवल के बाद हर फ्लोटर को हम गिरा रहे हैं। तो पहले ए को गिराए होंगे, फिर बी सी डी ई एफ जी। लेकिन कंडीशन क्या है कि ए गिरा जी के ऊपर, कह रहा ना कि ए ड्रॉप किया गया है किस पर? जी के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो आपका पॉइंट्स है इसको समझिए, ठीक है। हम मान लेते हैं टी नॉट के इंटरवल पर गिराया गया, तो ये टी नॉट हो गया। तो ये इसके बाद यह टी नॉट पर गिरा होगा, तो इसके बाद यह 2 टी नॉट पर गिरा होगा। उसके बाद यह तो टोटल इंटरवल क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल टाइम ए को मिला। ए कितने देर तक चला? 6 टी नॉट तक, ठीक है। और बी कितने चलेगा बोलो? टी नॉट टाइम के बाद गिराया गया, तो वह चलेगा 5 टी नॉट तक, ओके। और सी कितना तक चलेगा? तो यह चलेगा 4 टी नॉट तक। और डी कितने तक चलेगा बोलो? तो ये चलेगा, बोलो, हाँ, पहला 6 टी नॉट चला, एक 5 टी नॉट, 4 टी नॉट, या 3 टी नॉट तक चलेगा क्या? और शुरू से 3 टी नॉट तक। और ये कितना चलेगा? 2 टी नॉट तक। और ये चलेगा टी नॉट तक। यही है सबका टाइम। अब भाई सबकी स्पीड सेम है, तो ये तो खिलौना वाला चीज है क्या? अगर हम बात करें तो ये सवाल में कोई दम नहीं है। कैसे पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं? पहले तो देखो, ए आपका और जी एक जगह कॉन्साइड करेगा। ये जो पॉइंट होगा वह ए का होगा, और साथ ही साथ किसका होगा भाई बोलो? ए और जी का होगा। यहाँ ए इक्वल टू जी हो गया, दोनों एक पॉइंट पर आ गए। ए इक्वल टू आपका क्या आ गया? जी आ गया। अब देखिए, इतना देर में आपका
इससे पीछे कौन कौन होंगे? ए के, तो ए के पीछे होंगे बी। ये जो है यहां से अगर यह चलना शुरू किया था तो यह डिस्टेंस तुम्हारा 6 T0 हो गया, और इसके मिडिल में यह है, तो मिडिल में माने यहां कहीं होगा, तो ये चला होगा 5 T0। ओके, तो ये तुम्हारा ए डैश यहां आया, तो मेरे अनुसार बी डैश आपका यहां आ गया, और नीचे नीचे आपका कौन है? सी है, तो सी कितना चला था? 4 T0, तो वह थोड़ा इधर आया होगा 4 T0 में, करेक्ट। तो ये एक पैटर्न बन गया इनका, ऐसा कुछ पैटर्न बन जाएगा, सही है, एक लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ऐसा बनेगा क्या? आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ बी डैश होगा, यहाँ ए डैश हो गया, और यहाँ सी डैश हो गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब देखो इसके इधर वाले कितना चल रहे हैं, तो जी वाला तो फिक्स है, तो जी के इधर वाले कितना चले गए होंगे? देखो इसकी पोजीशन थी, उसे इधर चला गया होगा V0 T0, बोलो, क्योंकि ये इसके T0 टाइम पहले इसको ड्रॉप किया गया है, तो कितना चला होगा? V0 T0 इधर की ओर, और नीचे वाला यह कितना चला गया होगा? बोलो, इसको 2, इससे कितना पहले गिराया गया? 2 T0 पहले, तो ये चला गया होगा 2 V0 T0, तो एक पैटर्न ऐसा कुछ बन गया, और बीच में ये तो स्ट्रेट लाइन है, और इसके बीच में कोई ई एक पॉइंट और है जो आ जाएगा, यानी पैटर्न लाइक ऐसा बनेगा। क्या सही है? यहां होंगे ए और जी, ठीक है ना, इधर कहीं होगा बी, और बी माने बी डैश, बी का नेक्स्ट पोजीशन बी डैश मान रहे हैं, तो ए डैश और जी डैश यहां पर हो गए, और आपका बी डैश इधर कहीं होगा, सी डैश यहां होगा, और आपका और कौन है? डी डैश यहां होगा, और आपका ई डैश यहां हो जाएगा, और एफ डैश आपका यहां हो जाएगा, सही है। तो यह ए बी सी डी ई एफ सी हो गया पैटर्न। ऐसा पैटर्न कोई आ रहा है? अब देखिए, देखते हैं कौन आ रहा है, क्या उस पैटर्न को अपन देखते हैं। पैटर्न जो आ रहा है ना, इसमें है ये, देखो तो कौन आ रहा है? डी आ रहा है, नहीं तो डी है, ओके, इसको टिक कर दीजिए, सही है, सही है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट देखिए, कौन इसको, ये देखिए, मैं फिर आपको समझाता हूं। देखिए हुआ क्या कि ए को पहले गिराया गया, और जी को लास्ट में गिराया गया, और सारे के सारे को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में गिराया जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें देखिए ए को जब गिराइएगा तो वह जी जब गिराया जा रहा है तो वहां ए पहुंच चुका है, तो ए के बाद T0 टाइम के बाद बी गिराया गया, फिर बी से T0 टाइम के बाद सी गिराया गया। तो मैं कह रहा हूं कि ए चला होगा, ए जब यहां से यहां गया होगा तो 6 T0 गया होगा, क्योंकि वह जो है यहां से यहां जब पहुंचेगा तो इंटरवल सोचिए, इसमें T0 है, इसमें T0 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 T0, 6 इंटरवल बन रहे हैं, और सारे इंटरवल आपके इक्वल है। तो मेरा यो कहना है कि T0 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 6 T0 में टाइम में यहाँ जो ए था वह ए डैश पर चला गया, क्योंकि जी को वहां पर गिरना है तो वहां जाना पड़ेगा। तो आपको क्या टाइम मिलेगा? 5 T0 मिलेगा किसको? इस बंदे को, बी को, और सी को क्या मिलेगा? बोलो, उसको 4 T0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 T0। सी को, इसको मिला ना 6 T0, इसको 5 T0, तो इसको 4 T0 मिलेगा, करेक्ट। तो मैं बता रहा हूं कि जब यह यहां पहुंचेगा, तो यह जब यहां था तो 5 T0 से इसके जस्ट पीछे रहेगा। कितना पीछे रहेगा? V0 T0। क्या ये अगर बी डैश आप मानते हैं तो ये V0 T0 जो है आपको पीछे रहेगा, मानते हैं कि नहीं? बोलो इससे। तो ये यहाँ पर अगर इसी लाइन पर रहता तो ये V0 T0 इधर रहता 5 T0, अब यहाँ है तो यह 5 T0 आ गया, और ये तुम्हारा कितना आ गया दोस्त? 4 T0। अब क्या है कि ये पोजीशन जो है इसका है, लेकिन इसके इधर वाले जो थे, ये जब गिरा था जी वाला, जी, तो उससे T0 पहले यह एफ गिरा होगा, तो ये जब जी ए पर गिरा है उस समय
ये कितना आगे गया होगा, V नॉट T नॉट। तो G से यह डिस्प्लेस हो गया, देखिए यहां पर हमने F डैश को दिखा दिया। ओके, यह जो है इस लाइन से कितना आगे गया है, V नॉट T नॉट। ओके, समझ रहा है। और ये E को कितना टाइम इसके पहले कितना मिल रहा है बोलो, ये T नॉट है तो इसको T नॉट टाइम मिला, तो इसको 2T नॉट इधर खिसकने में टाइम मिल रहा है, तो यह चला गया होगा थोड़ा दूर, तो ये गया होगा अगर V नॉट T नॉट G के रिस्पेक्ट में, तो ये गया होगा 2V नॉट T नॉट। ओके, किसी को कोई दिक्कत। और इसमें जो है आपका बड़ा प्यारा सा रेसिपी बन रहा है, ऐसा एक पैटर्न बन रहा है। अब बताओ दिक्कत आ रही है, बोलो, समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन सही है डी। आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन बुक से भी देखा करो, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पर एरर किए हुए, और किसी का बुक कॉपी थोड़े किया जा सकता है, तो पाथफाइंडर खरीदा करो भाई, जिसने लिखा आप उसको ऐसे थोड़े कर सकते हैं आप, तो पाथफाइंडर बना हुआ उस बुक रहता है तो अच्छा रहता है, उसे पढ़ने में आसानी पड़ती है। अब 2 motorboats that can move with velocity 4 meter per second and 6 meter per second relative to water are going up stream in a river. When the fastest boat या faster boat overtake the slower boat, a boy is, वही लकड़ी का एक टुकड़ा, is floater मान सकते हैं उसको, drop from the slower boat after, स्लोअर की फास्टर बोट का है, स्लोअर लिखा है ना, सही है ना, ठीक है, स्लोअर बोट आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम इंटरवल बोथ द बोट्स टर्न बैक साइमल्टेनियसली एंड मूव एट द सेम स्पीड रिलेटिव टू द वाटर एट बिफोर। सही है। देयर इंजिन्स आर स्विच्ड ऑफ व्हेन दे रीच द बॉय अगेन इफ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द बोट्स इज 200 मीटर after the buoy is dropped and water flow velocity in the river is 1.5 meter per second. Find distance between the places where the faster boat passes by the buoy. मतलब फ्लोट, इस सवाल को आप समझिए, ये सवाल कह क्या रहा है, इस सवाल को अगर समझने की कोशिश करिएगा तो देखिए मैं क्या समझाता हूं। देखिए सवाल कह रहा है कि देखिए आप इसको समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका का इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या तरीका लगेगा, इसमें ये तरीका आप लगा सकते हैं कि कोई भी अगर सवाल को आप बनाइएगा तो उसमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, वह कि मान लीजिए कि आप ट्रेन में और ट्रेन चल रही है। अब मान लीजिए आपका ट्रेन इधर जा रही है, ओके, आपकी ट्रेन इधर जा रही है, ओके, इधर ट्रेन जा रही है, इधर ये ट्रेन जो जा रही है इधर जा रही है, ठीक है ट्रेन, और उसके अंदर आप, ये ट्रेन जो है चल रही थी और इसके अंदर आप क्या हो, आप हो, और आप बंदों ने क्या किया कि ये ट्रेन जा रही थी इधर मान लो V नॉट से, और आप ट्रेन में अप स्ट्रीम जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ट्रेन के, ट्रेन के अंदर, तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं, और ट्रेन के डायरेक्शन में आप जाइएगा तो उसको डाउन स्ट्रीम कहेंगे। तो इस ट्रेन के अंदर आप चल रहे हो और इधर चल रहे हो इसके रिस्पेक्ट में, तो भाई अगर ट्रेन के अंदर होगा, ट्रेन चल रहा है, तो तुम आगे जाओ पीछे जाओ इधर जाओ उधर जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ता, पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो अगर हम ट्रेन के फ्रेम में चले जाए तो इसकी आप इधर जाए चाहे इधर आए, वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इससे आप कन्विंस हो गए क्या। अगर आप ट्रेन में जाकर, आपकी मम्मा बैठी है और ट्रेन में मम्मा बैठी हुई है, और जब मम्मी जाती है तो कौन हीरो रहता है, तुम रहते हो, अब पापा जाते हैं तो तुम विलन नहीं, आराम से दुबक कर बैठ जाते हो, सारा काम पापा करते हैं, मम्मी रहती है तो क्या करते हो, या बैठो मम्मी मैं सब सामान लाता हूँ, टॉयल लाता हूँ, ये लाता हूँ, पिल्लो लाता हूँ, एकदम मैंने स्मार्टनेस दिखाएगा। और पापा रहेंगे क्या क्या कि देखो ज्यादा होशियार मत बनो, तुम दोस्त को तलाशने जा रहे हो कि कोई दोस्त तो है नहीं, चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सब चीज मैं ला कर दूंगा।
तो अगर मम्मा बैठी हुई है यहां पर और आपकी ट्रेन चल रही है ऐसे V0 से, तो सीरियसली देखिए, आपकी मम्मा थोड़ा डांटती है कि बेटा इधर ट्रेन जा रही है तो इधर जाओ, पीछे जाओगे तो धक्का मारेगा ट्रेन, ऐसा बोलती है क्या? नहीं बोलती है ना। आप भी कोई आपको फील नहीं आता है कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे। तो आपकी मम्मी जो है, आप इधर 10 मीटर पर सेकंड से जाओ या इधर जाओ 10 मीटर पर सेकंड से, आपका एफर्ट सेम लगता है, नहीं लगता है? या तुम ट्रेन ऐसे जा रही है, आप इधर जाओ ट्रेन के रिस्पेक्ट में, एफर्ट क्या लगेगा? सेम लगेगा, लगेगा ना। तो अब ट्रेन के फ्रेम में कोई गया, मान लीजिए ट्रेन के फ्रेम में कोई 1 घंटा में आगे गया, 1 आवर लेकर आगे गया, तो यहां से ट्रेन के रिस्पेक्ट में यहां सूटकेस रख दिया और ट्रेन के रिस्पेक्ट में बंदा ने 1 आवर आगे गया, तो फिर लौटेगा कितना टाइम के बाद? 1 आवर के बाद। तो टोटल मान लीजिए कि यहाँ पर एक सूटकेस है और यहाँ से वो 1 आवर जाकर आगे और लौटता है, तो वह सूटकेस के पास आएगा, तब तक कितना टाइम लैप्स हो चुका होगा? 2 आवर। देखो भाई, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग थोड़ा मस्ती में दोनों तीनों ज्यादा ही 2-3 दिन से लग गई है। चल रहा है पाथ फाइंडर, तुम लोग मजाक आपस में कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? पाथ फाइंडर चल रहा है भाई, सुनोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सॉल्यूशन करना और समझाकर सॉल्यूशन करना दोनों में अंतर है। आप देखिए, तो मेरा यो कहना क्या है कि सीरियसली देखिए कि ये जो है, इस बात से आप कन्विंस हो गए कि अगर ट्रेन में आप आगे जाइए 2 आवर्स, तो बैक आने में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 4 आवर्स। तो ये सवाल आप समझिए कि उसी प्रकार जो बोट है या स्विमर है, और स्विमर है रिवर में, तो रिवर के रिस्पेक्ट में स्विमर की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बोट की भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो आप रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वह आगे जाओ चाहे पीछे जाओ चाहे इधर जाओ, सेम एफर्ट लगेगा, वह कम ज्यादा नहीं लगेगा। इससे कन्विंस है ना? तो हम क्या करते हैं कि पहली स्टेप में सवाल को समझिए, हम कौन फ्रेम ले रहे हैं? रिवर फ्रेम। अब रिवर फ्रेम हो गया। अब रिवर फ्रेम की बात करते हैं। अब देखिए, रिवर फ्रेम में उनकी वेलोसिटी दी हुई है, एक का कितना वेलोसिटी दिया है देखे थे आप लोग? 4, एक का है 12 मीटर 6 मीटर पर सेकेंड, मैंने दोनों जो स्लोअर है उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड और जो फास्टर है उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, तो रिवर फ्रेम में जाओगे तो कह रहा है कि दोनों यहां मिले, जो फ्लोट था, जो आपको बॉय था, यानी फ्लोट जो था, इस फ्लोट से ये जो फ्लोट आपका बना है, थोड़ा सा देखिए, यहां एक फ्लोट है, सीरियसली देखो, यहां एक फ्लोट है, वही फ्लोट बॉय जिसको कहा जा रहा है, ठीक है। और यहां पर हम अब रिवर फ्रेम में है, तो यह क्या चलेगा? क्या मूव करेगा? यह मूव करेगा? नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, करेक्ट? ये यहीं पर रहेगा। अगर ये फ्लोट मूव नहीं कर रहा है, रिवर फ्रेम में चले गए, तो फ्लोट क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि वह फ्लोट के वेलोसिटी से ही चलेगा, करेक्ट? अब यहां पर अभी दोनों है, ए और बी। ए स्लोअर है, ए का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। और बी की जो वेलोसिटी है वह 6 मीटर पर सेकेंड है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? रिवर फ्लो वेलोसिटी। अब हम रिवर फ्लोट हमारा फिक्स हो गया। उन लोगों ने क्या किया भाई? दोनों गए, तो गए होंगे तीनों टाइम तक ले, मान लो आगे गए, तो ये 4 T0 एक गया होगा, और दूसरा बंदा क्या किया होगा भाई? तो दूसरे बंदे ने, ये कौन गया हमारा? ए वाला यहां तक गया, A1 तक, और बी वाला मेरा बंदा B1 तक गया, और सेम टाइम में यह यहां से कितना पहुंच गया दोस्त? 6 T0। सही है। तो अभी दोनों इधर जा रहे थे, ठीक है ना, तो सेपरेशन यहां पर बढ़ रहा था। अब लौटेंगे ग्राउंड के फ्रेम में भी सोचोगे या कहीं भी, तो ये एक तो यह है, कह रहा है कि सवाल में
ये गया होगा 4 टी नॉट किसके फ्रेम में, रिवर के फ्रेम में, और यह बंदा गया होगा 6 टी नॉट रिवर के फ्रेम में। जैसे ट्रेन है, ट्रेन को रिवर मान लो, तो ये दोनों स्विमर को मान सकते हो तुम अपने ए और बी आदमी मान सकते हो, चाहे कुछ भी मान। तो ये बंदा 4 टी नॉट यहाँ गया और दूसरा बंदा यहां तक गया 6 टी नॉट तक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, बात को समझो, ठीक है, इस बात को समझो। तो ये अब क्या हुआ कि अब लौट कर आएंगे तो दोनों फिर यहां पर आ जाएंगे एक ही साथ। क्यों? तो रिवर के फ्रेम में 3 नॉट तक ले आगे गए हैं, तो 3 नॉट टाइम में फिर पीछे आकर के यहाँ पर मिल लेंगे, 3 नॉट टाइम में पीछे आकर के मिल लेंगे यहाँ, यानी दोनों की मुलाकात फिर यहीं पर होगी। मानते हैं कि नहीं? अब यहां पर आए फ्लोट से मिल लिए, तो टोटल फ्लोट तक आने में कितना टाइम लगा? दोनों टाइम में फ्लोट से गया आया, तो टाइम दोनों के लिए कितना आ गया? बोलो टाइम 2 टी नॉट। और भाई ये टाइम जो है ना, इतना में फ्लोट से मुलाकात, जब वो लोग फ्लोट ड्रॉप किया था तो फ्लोट रिवर फ्लो वेलोसिटी से फ्लो कर रहा होगा, और रिवर फ्रेम में वो रेस्ट में है, तो कोई बंदा गया और फिर पुनः लौट कर आया, तो लौटा गया तो कोई बात नहीं, गया आया, तो टी नॉट गया आया टी नॉट 2 टी नॉट उसके फ्रेम में। और टाइम किसी भी फ्रेम में सेम होता है, जो टाइम की वैल्यू होती है किसी भी फ्रेम में सेम होती है, ठीक है ना? तो टाइम का जो वैल्यू होगी कोई भी फ्रेम ले लो उसमें सेम आएगा। तो ये मैं बात आपको बता रहा हूं कि ये 4 टी नॉट यहां हो गया और यह यहां से 6 टी नॉट तक गए और लौट कर आए, तो टाइम सेम हो गया। अब सवाल का दूसरा पार्ट क्या है, वह कह रहा है कि ये जो है फ्लोट, सवाल पूछ क्या रहा है, फाइनल पार्ट सवाल का क्या है? देखिए अब हम लोग देखते हैं फाइनल पार्ट क्या है। हाँ, कि पुनः कितने, माने जहां पर पहली मुलाकात हुई थी, जहां पर वो लोग फ्लोट को गिराया था, बॉय को गिराया था, पुनः वहां से कितने डिस्टेंस पर फास्टर बोट को जो तेज चल रहा है उससे वह बॉय मिलेगा, माने वो लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, ये कह रहा था। तो दिस क्वेश्चन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप कितना डिस्टेंस पर हो गया होगा यह निकालना। तो वेरी सिंपल है कि बात को आप समझिए, यह कह क्या रहा है, इस बात को अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो सुनिए। देखिए भाई, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन दिया हुआ है 200 मीटर। सवाल में कह रहा है ना कि मैक्सिमम सेपरेशन ड्यूरिंग मोशन इन में 200 मीटर का क्वेश्चन में है ना ये, तो 200 का है। तो देखिए जब तक ले बंदा इधर जा रहे हैं, ये इधर दोनों जा रहे हैं, तो ये 6 से जा रहा है 2 से, तो सेपरेशन बढ़ रहा है। लेकिन जब लौटेंगे तो ये बंदा 4 से इधर लौट रहा है और पीछे वाला 6 से आ रहा है, तो ये 4 से है और यह 6 से, तो सेपरेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सेपरेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये इसीलिए मैक्सिमम सेपरेशन कब तक होगा? जब तक वह 6 मीटर वाला आगे चल रहा है, 4 मीटर वाला पीछे, तो सेपरेशन बढ़ेगा। दूसरा केस में अब क्या हो जाएगा कि 6 मीटर वाला इधर आ रहा है और 4 मीटर वाला उधर जा रहा है, तो आगे वाला धीरे धीरे चलने लगेगा। अब लौटेगा यह, तो इधर लौटेगा यह 4 मीटर पर सेकेंड से ना, और यह इधर लौटेगा 6 मीटर पर सेकेंड से। तो जब लौटेंगे तो सेपरेशन डिक्रीज करेगा, और जब जा रहे तो सेपरेशन इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। तो मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा? सेपरेशन किसी भी फ्रेम में सेम ही होता है क्या? अगर आपकी लेंथ 2 मीटर है तो 4 मीटर थोड़ा हो जाएगा किसी फ्रेम में। तो ये सेपरेशन जो है आपका, यही मैक्सिमम सेपरेशन होगा लास्ट में। तो ये तुम्हारा 4 टी नॉट है और यह आपका बेटा क्या है? 6 टी नॉट है। तो ये सेपरेशन तुम्हारा क्या हो गया बेटा? 2 टी नॉट। तो ये 2 टी नॉट जो सेपरेशन आ रहा है ये यही है, मैक्सिमम है, और यह होगा 200 मीटर। यहां से टी नॉट की 200 आ गया, यूनिट वो हटा दो चूंकि इधर यूनिट नहीं लिख रहे हैं। तो टी नॉट हो गया बेटा क्या? बोलिए 100 सेकेंड होगा। टी नॉट की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 100 सेकेंड। अब मूल बात क्या है कि ये फ्लोट को कितना टाइम मिल रहा है चलने के लिए? 2 टी नॉट। तो 2 टी नॉट में फ्लोट कितना चलेगा? तो फ्लोट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी चलेगा आप बता सकते हैं? रिवर फ्लो वेलोसिटी चलेगा। तो रिवर फ्लो वेलोसिटी आपका कितना दिया है बोलिए? तो रिवर फ्लो वेलोसिटी है 1.5, है ना? तो आंसर आपका क्या होगा? जैसे फ्लोट यहां पर था तो मुलाकात हुई थी,
अब 2T0 में वो लौट करके आएगा तो उससे मुलाकात हो रही है, तब तक ले ये बंदा अप स्ट्रीम था तो डाउन स्ट्रीम इधर होगा तो इधर VR हो गया, तो आंसर क्या होगा? VR है 1.5 और टाइम कितना मिल गया? 200 मिल गया ना, 2T0 मिला ना तो 200 हो गया, सो यू गेट 300 मीटर, दिस वन। सही है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? अगला क्वेश्चन देखो, है कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द रोड गोइंग आउट ऑफ अ सिटी लाइट्स ऑफ अ लास्ट ट्रैफिक सिग्नल। देखिए इस सवाल को हम पढ़ते हैं तो देखते, ये सवाल क्या कह रहा है कि ऑन अ रोड गोइंग आउट ऑफ अ सिटी लाइट्स ऑफ द लास्ट ट्रैफिक सिग्नल ग्लो ग्रीन फॉर 1 मिनट एंड रेड फॉर 2 मिनट, रेड फॉर 2 मिनट। After the traffic signal, the road is straight and vehicles run at their constant speed that lie in the range of 6 km per hour to 80 km per hour। मैंने जितनी गाड़ियां हैं ना उनकी स्पीड 60 से लेकर 80 के बीच में। This mode of operation of traffic lights causes the vehicles to come out of the city in groups some distance away from the traffic signal. These groups merge and become indistinguishable, assuming that the vehicles acquire their constant speed after the traffic signal in negligible time. Which of the following conclusion can you make? ये दिया हुआ है, देखिए सवाल को आप समझिए क्या क्या पूछा है, पहले तो देखना ही पड़ेगा ना। ये सवाल में ऑप्शन पूछ रहा है, देखिए ये ऑप्शन को आप ध्यान रखो। ये आपका ऑप्शन कह रहा है पहला कि ग्रुप कितने टाइम के बाद एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएगा, कभी तो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा? जब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। तो पहला ये कह रहा है कि कितना टाइम के कितना डिस्टेंस पर होगा, हाँ ये लिख रहा है 4 किलोमीटर पर। दूसरा कह रहा है क्या कि ये तो है 4 मीटर। पहले चेक करते हैं कि वह जो बात बोल रहा है वो सही है कि नहीं। क्या? अब देखिए सवाल क्या है कि आपको जब ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाता है तो वो ध्यान रखकर लगाया जाता है कि भाई कोई भी ग्रुप आ रहा है तो वह तुरंत बाहर निकल जाए सिटी से। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला जो है रेड लाइट होता है येलो, तो उससे उसको दूसरे रेड येलो से मतलब नहीं है, उससे भी उसको मतलब है, और वह जो मतलब बनाया जाता है इस गैप में उसको। तो मैं बता रहा हूं कि ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर रेड लाइट हुआ, मान लो यहाँ पर आपका लाइट क्या हो गया? रेड। और जैसे आपको यहाँ रेड लाइट हुआ, ठीक है ना, तो रेड लाइट हुआ तो यहाँ से ग्रुप कट जाएगा, और जैसे वह ग्रुप कटेगा, अब इधर वाले ग्रुप फिक्स हो गए, अब इधर एक ग्रुप कटेगा, उस ग्रुप का क्या होगा? तो जैसे रेड लाइट होगा जो ग्रुप कटेगा वह ग्रुप जो है बनेगा ऐसा, कुछ देर के बाद नेग्लिजिबल टाइम के बाद सारी घटनाएं घट जा रही। तो ये जो ग्रुप का पीछे वाला पोर्शन चलेगा 60 से, जो जो माने धीरे धीरे चलने वाले जो हैं वह 60 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे, और फ्रंट पर कौन चले जाएंगे? जिनकी स्पीड ज्यादा है वह फ्रंट पर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये फ्रंट है और यहां चलेंगे, तो यहां जब जाएंगे भाई तो ये यहां वाला फ्रंट वाले चल रहे होंगे 80 किलोमीटर पर आवर से। ओके, क्वेश्चन में कि ये भाई बैक रेयर वाले चल रहे होंगे इससे, और ये फ्रंट वाले चल रहे होंगे ऐसे, ठीक है ना। और एक यहां पर एक ग्रुप बन गया ये, ठीक है। अब ये चलना शुरू करेगा, लेकिन भाई नया ग्रुप इधर कलेक्ट हो रहा है, इधर एक नया ग्रुप कलेक्ट हो रहा है, और वह दो कितने तक रेड लाइट हो रहा है? 2 मिनट तक। 2 मिनट्स हुआ है ना, तो 2 मिनट तक ले ये ग्रुप चलते रहेगा आगे की ओर, और ये जो है ग्रुप 2 मिनट्स तक एक नई ग्रुप इधर तैयार होते रहेगी। मेरी बात को आप समझ रहे हो? ये 2 मिनट तक ये ग्रुप कट होकर के आगे चलते रहेगा, और ये 2 मिनट्स तक एक पीछे ग्रुप कलेक्ट हो गया। 2 मिनट तक रेड लाइट रहेगा,
तो 2 मिनट तक ले ये ग्रुप जो कट गया वो तो आगे बढ़ते रहेगा जी, नहीं? और पीछे वाले तो जाने नहीं देगी ट्रैफिक पुलिस, तो इनको यहाँ रुके रहना पड़ेगा। क्लियर? अब जो सवाल क्या है उसको समझिए, सवाल में जो बात होगी उसको समझिए, उसको समझिए, ठीक है? अब मैं जो बात बोलूंगा उसको थोड़ा अच्छा से समझो कि जो बात बोल रहे हैं हुआ यो कि ये जो है, अब यहाँ रेड लाइट हुआ तो 2 मिनट तक ले इधर से इधर गाड़ी नहीं जाएगी। अब तो एक ग्रुप बन गया, अब ग्रुप में वो पिछड़ते जाएंगे जिनकी स्पीड कम है, तो स्पीड कम वाले 60 वाले बैक पर हो जाएंगे, एक इस तरह का जत्था बन जाएगा, और वह जो है यहाँ वाले 60 किलोमीटर पर आवर से चलते रहेंगे और यहाँ वाले आपको 80 किलोमीटर पर आवर से चलते रहेंगे। क्लियर हो गया? अब समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछा कर। अब क्या है कि ये जो आपका चल रहा है, लेकिन ये ग्रुप एक पीछे से ग्रुप उनको चलना कब शुरू करेगा? 2 मिनट के बाद। ओके, तो 2 मिनट के बाद की बात करते हैं। 2 मिनट्स के बाद आफ्टर 2/60 आवर क्या हो रहा है? ठीक है, आफ्टर 2/60 आवर में बदल दिया ना दोस्त। अब देखिए आपका सिचुएशन कैसा होगा। तो एक तो आपका यहां पर से चलना शुरू करेगा, यहां से सिग्नल के पास, जो मेरा सिग्नल था यहां पर, ये ग्रुप चलना शुरू करेगा। लेकिन इनकी स्पीड जो होगी, ये फ्रंट वालों की स्पीड कितनी होगी भाई? ये फ्रंट जो चलना शुरू करेगा इसकी स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर, और जो बैक वालों का रहेगा वह जो अरेंज हो रहा है नेग्लिजिबल टाइम में, माने जो दुनिया होती है वो बन जा रहा है, तो यहां पर इनकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। एक ग्रुप जो नया तैयार हुआ, और 2 मिनट में वह जो ग्रुप आगे बढ़ गया होगा, वह जो ग्रुप थी आपकी, वह जो ग्रुप थी वह कहां चली गई भाई? आपकी जो ग्रुप थी वह यहां चली गई, यहां हो गई वह ग्रुप, और यहां जैसे वह ग्रुप गई तो भाई ये जो पोर्शन होगा इसमें अगेन यह कितना से चल रहा होगा? 60 किलोमीटर पर आवर से, और फ्रंट वाले कितना से चल रहे होंगे? 80 किलोमीटर पर आवर से। देखो कोई सवाल हार्ड नहीं होता है, तुम सीरियस सुनोगे समझ में आ जाएगा। 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे होंगे। ये आपके पास सिचुएशन है कि भाई फ्रंट वाले इसमें 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और इसमें फ्रंट वाले भी 80 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे। अब मिक्सअप किन में होगा? अब इनके बीच में डिस्टेंस इस समय कितना हो गया होगा, ये देखने वाली चीज है। यही डिस्टेंस हुआ होगा। मिक्सअप तो इसका इसी से हो सकता है ना, इनका इससे कैसे मिक्सअप होगा? वो तो 80 से चल रहा है, तो इसके पीछे वाला में जाके घुस जाएंगे लोग, नहीं। अब देखो ये जो बात आई तो थोड़ा सा देखो इनके ये डिस्टेंस कितना बना हुआ है। हम शुरू में जब ये जत्था चल रहा है, ये ग्रुप चलेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 60, VT लगा दो, 60 इंटू 2/60, और ये 60 कट गया और 2 किलोमीटर, यानी ये ग्रुप का, सुनो, ये ग्रुप जो है 2 किलोमीटर चल गया, यानी इसका पिछला पोर्शन, और इस ग्रुप का विड्थ भी निकाल सकते हो। 2 मिनट के बाद ये काम कितना गया होगा? ये 80 किलोमीटर पर आवर इंटू 2/60 कर दोगे तो यहां से यहां का डिस्टेंस निकल जाएगा, और उसमें से इसको घटा दोगे तो इसकी कितनी विड्थ है ये पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे यहां से यहां का अगर डिस्टेंस की बात कर लो, थोड़ा डिस्कस एक्स्ट्रा भी करते रहना चाहिए, तो पेपर बनाया जाता है ना। अब ये देखोगे तो यह कितना आ जाएगा? तो ये डिस्टेंस होगा 80 इंटू, बोलो, 2/60। तो वो पूछा नहीं है, ये पूछता कि इसका, इस ग्रुप का विड्थ कितना होगा, विड्थ, चौड़ाई, वाइडनेस। अगर पूछता तो इसमें से इसको घटा देते तो यह कितना आ रहा है भाई? तो 8/3 किलोमीटर यह आ गया, नहीं? और वह बेटा आपका कितना आया है बताइए? 2 किलोमीटर। तो इसकी विड्थ जो होगी ये डी, जरूरत नहीं है लेकिन मैं निकाल देता हूं, तो डी जो आ जाएगा वह 8/3 माइनस, बोलिए, 2, तो यह हो गया कितना?
2/3 किलोमीटर। समझ गए? इस बात को समझिए, कितना अच्छा बात बता दिया गया कि आपको इतना विड्थ होगा। ये एक्स्ट्रा बता दिया, सवाल में नहीं पूछ रहा है। अब पूछा है कि कब मिक्स हो जाएगा, तो मिक्सअप कब हो जाएगा? तो लैंग्वेज तुम्हारा इसमें सिर्फ इंग्लिश है और कुछ नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है। वह समझ में नहीं आ रहा है कि, लेकिन प्रैक्टिकल है, इंजीनियर का काम है ये सब, ट्रैफिक लाइट बनाना, उसका मैनेजमेंट देखना, ये तो इंजीनियर के हाथ में आता है ना, तो उसको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो आज इस सवाल में अब हम क्या करेगा, देखो ये तो हो गया मेरा। अब क्या होगा कि इस बात को आप समझिए, अब मेरा क्या है कि इसको इससे मिक्सअप होना है। तो मान लो कि टी टाइम के बाद मिक्सअप हो गया, तो टी टाइम में यह कितना बंदा चलेगा, ये वाला 80, हाँ 80 टी चलेगा, ये फ्रंट चल जाएगा 80 टी आगे, यही ना चलेगा, टी आवर में ले रहा है, ओके। और ये बंदा कितना चलेगा, 60 इंटू टी चलेगा, क्या चलेंगे 60 इंटू टी। तो इसको इससे मिलना है, इसकी मुलाकात, मान लो दोनों यहां मिल गए, ये पोर्शन कोई चीज में आप ध्यान दो कि ये यहां मुलाकात हुई, तो यहां से यह चला, यहां पर कितना गया 80 टी, और यह कितना गया यहां से, बोलो 60 टी गया क्या, बोलिए। और ये 60 टी गया या 80 टी गया, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था हमारा, 2 था किलोमीटर में। नहीं समझ में आ रहा है भाई, ये तो 2 किलोमीटर आगे हो चुका था ना, तो ये टी टाइम में चला कितना, ये 60 टी, और ये बेचारा चला 80 टी, लेकिन दोनों को यहां मुलाकात होनी चाहिए, तो ये होगा 80 टी, और यह 2 + 60 टी बराबर होगा, तो यह हो गया 2 + 60 टी। और इस तरह अगर आप देखो तो 80 - 60 क्या होगा, 20 टी इज इक्वल टू हो गया 2। तो टी कितना हो गया सनम, 2/20, और यह हो गया 1/10 आवर। आवर में चल रहा है ना दुनिया। अब देखिए ये आवर आ गया, तो क्या चाहिए था, कितना डिस्टेंस पर कांड हुआ, तो डिस्टेंस पर कांड हुआ वो देख लो, 80 टी पर हुआ, यहां से मिक्सअप हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका 80 टी। आंसर होगा, बोलो, 80 टी, और 80 इंटू 1/10, दिस विल बी 8 किलोमीटर पर होगा। ऑप्शन क्या दिया है, ए में 4, तो ए तो नहीं होगा लगता है, बी होगा, बी ऑप्शन होगा, ए तो नहीं होगा ना, बोलो क्लियर हुआ। तो बी ऑप्शन हो गया। सी और डी के ऑप्शन भी चेक करो, सी और डी ऑप्शन चेक करें, तो जैसे आप सी और डी, ऑप्शन ही नहीं है, पीछे करें और पीछे है, इसी पर, यहाँ। अब देखो, तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया, ये तो एक ऑप्शन आ गया आपके पास, बी वाला है, ठीक है, यह है सही। अब और है, वाइडर इज द रेंज ऑफ, वाइडर है कि क्या है, कि वाइंडर नहीं है, वाइडर, एन एन हटा दो उसमें से भाई, ये एन नहीं, वाइडर है, is the range of speed of vehicles, greater is the distance where the group becomes। तो ये चीज में देखो, वाइडर रेंज ऑफ स्पीड का मतलब क्या होगा, अभी हमारा स्पीड का रेंज क्या है, 60 to 80, यानी 20 का रेंज है, अब कर वाइडर करने से उसको बढ़ा दो, तो 60 को 60 रहने दो, 80 को 100 कर दो, 80 को 100 कर दो, रेंज बढ़ गया कि नहीं, तो देखो क्या इफेक्ट हो रहा है, सही है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि जब आप बढ़ाइएगा तो कम, ग्रेटर, तो ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर के दोनों मिक्सअप होंगे, ग्रुप, यही ना कह रहा है। इनडिस्टिंग्विशेबल कब होगा, जब ये रेंज बढ़ाने से कह रहा है कि ज्यादा होना चाहिए डिस्टेंस, जो 8 किलोमीटर से ज्यादा आना चाहिए, तो यू टेक 160, एक को फिक्स रखो, दूसरा को चेंज कर दो, तो एक को 60 रख लो, एक को 100 कर दो, चलो, या 90 कर दो, कुछ भी करो, देखो क्या आता है।
सही है? मैं जो बोल रहा हूं आप लोग समझ रहे हो ना? आप देखो, तो ये टर्म को मैं इसी में समझा देता हूं, देखो अच्छा से इस बात को समझो। यहां एटीटी है, देखो सुनो, ये डिस्टेंस ये तो नहीं चेंज होगा, 2 होगा क्या? नहीं होगा। अब यह 80t के जगह पर 100t कर दो, तो जैसे 100t करोगे तो यह कितना आ जाएगा? 40t। तो यह t कितना आ जाएगा? 0. बढ़ा कि घटा? सुन, 2 मिनट सुनो। अरे ये तुमने 80 को क्या कर दी? 100। तो 100t जब आप करोगे तो क्या आने वाला है दोस्त? ये 100 तो हो गया, तो 100t माइनस 60t 40t हो गया। अब ये 20t के जब 40t आ गया इजिकल टू 2, तो t कितना आ गया? 1/20। पहले था 1/10, तो टाइम घट गया ना। तो टाइम घटेगा तो क्या होगा? टाइम घटेगा तो ये जो है क्या कितना हो गया? तो 2 + 60t, ये भी तो डिस्टेंस है। तो टाइम घटा तो ये डिस्टेंस घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, न कि इंक्रीज करेगा। इसलिए यह ऑप्शन गलत है। तू कुछ हाथ में ली है काजी? कुछ तो गड़बड़ कर रही है तुम लेकर के, है? सीरियस रहो, नहीं तो बेकार का। जब सीरियस नहीं देखोगे ना तो ये करने से कोई फायदा नहीं। बाद में एकदम 2 दिन में एकदम भूल जाओगे, 2 दिन 3 दिन में भूल जाओगे। सीरियसली ये करना पड़ता है। और क्या है? सी के बाद देखो डी, डी ऑप्शन एक है ना, तो डी ऑप्शन में देखो, देखो अरे डी ऑप्शन में देखो क्या आ रहा है? लार्जर इज द नंबर ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स। अबे नंबर से हमारा व्हीकल के नंबर से क्या मतलब है? वो तो फालतू की बात है। व्हीकल का नंबर से क्या मतलब है? व्हीकल जो है कितना भी है चौड़ा, रोड का चौड़ाई बढ़ जाएगा। इतना मैंने 5 व्हीकल ऐसे ऐसे चल रहे थे, अब 25 चलेंगे तो ऐसे ऐसे चलेंगे, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये तो ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, और ये सवाल से भी रिलेटेड नहीं है। इनको निकाल भी नहीं सकते हैं कि कितने होंगे वो, क्या? आप देखिए, इसके बाद देखा जाए, इसके बाद कह रहा है कि आप देखिए अगला क्वेश्चन जो है, समझ में तो सबको आते जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा है। और लिखने पर विश्वास मत रखो, समझो खूब बढ़िया से यहाँ, और उसके बाद मैं चढ़ा दूंगा। तो जिसको जहां दिक्कत होगा जिस सवाल में, जो लिख के ले जाएगा बार बार देखते रहेगा, नहीं समझे? खुद बनाना, फिर दिक्कत आएगा तो देख लेना काम का, तब क्योंकि याद आ जाएगा तेरे को, टेंशन मत लो, समझो लेकिन अच्छा से। अब देखो, 2 स्टूडेंट साइमल्टेनियसली स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड रन फॉर 2 मिनट। इन दिस टाइम वन ऑफ देम कंप्लीट 3 लिख दिया है, 3 है वो, इसको 3 कर दीजिए, 3 लिख दिया, 3 एंड द अदर 4 रिवॉल्यूशन ड्यू टू ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेजिटेशन, वेजिटेशन लिख दिया, वेजिटेशन सही है। वेजिटेशन इन अ सर्कुलर एरिया एज shown in figure, एज सर्कुलर एरिया एज shown in figure, either of wide can see only 1/3 of track at a time. How long during their run do they remain visible to each other? सवाल अच्छा है, ये तो बना भी होगा। इस सवाल को समझिए, ये सवाल कह क्या रहा है? देखिए, ये जो सवाल कह रहा है ना, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा घास फूस जम गया है, तो नहीं होता है जहां पर ऐसे ऐसे पर, तो ये चक्कर मारा जा रहा है। ये जनरली होता है जहां फाउंटेन उंटेन लगा रहता है, फाउंटेन जो लगा रहता है वहां पर होता है, और ये चक्कर मार रहे हैं। तो वह कह रहा है कि 2 मिनट में, ध्यान दो, एक 3 रिवॉल्यूशन कर रहा है, दूसरा 4 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो इससे हम लोग ω1 निकाल लेते हैं पहले। यह होगा हमारा 2π/T1 और 2πn। तो 2πn की मतलब क्या हो गई आपके पास? 2πn, n कितना है? 3 है, और T1 कितना है? 2 मिनट, तो 2 × 60 कर दो,
सही है। और ओमेगा 2 आप निकाल दो, तो आपका ओमेगा 2 कितना आने वाला है भाई? तो ओमेगा 2 होगा वही 2 पाई इंटू एन। एन कितना है? 4 है, और बाई 2 इंटू 60 कर लीजिए। तो यहां पर अगर देखो, समझ में आ रहा है? ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपको निकल गया, करेक्ट। अब देखो कह क्या रहा है, इस बात को आप समझिए कि वह ट्रैक को 1/3 देख रहे हैं। एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हो गया? ट्रैक का 1/3 देखना माने एंगल 120 देखना, या 2π/3 देखना। यानी मैं कह सकता हूं कि एक बंदा अगर यहां पर है तो दूसरा बंदा यहां होगा तो देख लेगा, और ये एंगल 2π/3 बन रहा है। ओके, अब जहां तक सवाल है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, चेक करना है कि उसका वो एंगुलर वेलोसिटी है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं कि एक चक्कर मारते हैं और वह टिप देखते हैं, वो भी 2π एंगल ट्रेवल कर गया, वो भी 2π एंगल ट्रेवल कर गया, और डिस्टेंस 2πr हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी था, है ना। तो मेरा ये कहना क्या है कि ये जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें मालूम है, तो हम क्या करेगा कि एक को फिक्स कर देगा। इसको मैं इस बंदे को कहा कि तुम अब फिक्स हो, मतलब ये निकालो ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना आ रहा है बताओ तो। ओमेगा 1 कितना आ गया? π/20 आ रहा है, π/20 रेडियन पर सेकेंड, सही है। और ओमेगा 2 π/15 रेडियन पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं जो बात बोल रहा हूं उसको अच्छा से समझिए कि बड़ा प्यारा सा रेसिपी आपको मिलेगा इसमें कि हम क्या करें। दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में बेटा चल रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। तो मेरा सेम में चल रहा है कि अपोजिट में चल रहे हैं? सेम में चल रहे हैं, तो सेम में चक्कर मार रहे हैं। तो तुम क्या करोगे, इसको फिक्स कर दो। अब कह रहा है क्या, सवाल में क्या कह रहा है, पूछा क्या है, हाँ? कि हाउ लॉन्ग डू दे रिमेन विजिबल टू ईच अदर। ओके, कितना देर तक ले वो विजिबल रहेंगे? तो ओके, इससे अधिक एंगल रहेगा तब तक नहीं रहेंगे, तो इनको फिक्स कर दोगे। तो टाइम निकालना है तो ये एंगल कितना है, थीटा रिलेटिव कितना हो जाएगा, थीटा रिलेटिव इजिकल टू ओमेगा, ओमेगा रिलेटिव इंटू टी कर ले। तो थीटा रिलेटिव क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में वो 2π/3 ऊपर है। ओमेगा रिलेटिव बड़ा में से छोटा घटा दो, कितना आ रहा है बोलो? π/15 बड़ा है क्या, तो π/15 माइनस ये, इसको बड़ा ले ले, छोटा वाला को आगे देखा दो है, ये फिक्स हो गया, तो उसका इसको उल्टा देना पड़ेगा, माइनस होगा π/20। ओमेगा रिलेटिव आ गया क्या, तो इस तरह आपको कितना आ गया, ये इंटू टाइम नहीं आया, टाइम कर दो, तो देखिए पाई पाई कट जाएगा आपको लगता है, और टाइम कितना आ गया बेटा, 40 सेकेंड आ गया। कैलकुलेट करोगे आ जाएगा, आ रहा है ना। नेक्स्ट वन देखिए, हाँ नेक्स्ट वन में कह रहा है कि एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पोजीशन वेक्टर आर, वेलोसिटी वेक्टर v and angular position theta of a particular traversing a path AB are shown in figure, where here phi is the angle made by the velocity with the positive x-axis। ये ध्यान रखना है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा क्या, थोड़ा सा इस बात को, ठीक है। Which of the following statement is correct? देखिए सवाल को समझिए, ये तुम्हारा एक वेक्टर है, यह वेक्टर आपको आर है मान लेते, और ये वेक्टर आर ही दिया है, ये एक लिख दिया गलती से, क्या जी तुम लोग के फिगर में आर लिखा है ना, तो इसको आर बना दीजिए, सही है। अब देखिए दोस्त, ये जो है ना, यह एक्स एक्सिस आपका है,
और उससे तुम्हारा वेलोसिटी जो एंगल बना रहा है फाई बना रहा है, सही है, समझ रहे हैं। अब ये आपका और यह एंगल जो है ये वेक्टर आर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और वेलोसिटी एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है। यही हमारा सिचुएशन। ये बड़ा प्यारा सा रेसिपी लेकर के आया है इस सवाल। देखो दो कंसेप्ट होता है। एक कंसेप्ट जो होता है वह क्या होता है, देखो आपको जो मैं बताना चाहूंगा उसको समझिए। जब कोई भी बॉडी कर्व पाथ पर चलता है, देखिए कोई भी बॉडी जो है क्या करता है, जब कर्व पाथ पर चलता है तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, देखिए देखिए कोई भी बॉडी अगर कर्व पाथ पर चलता है, अगर कोई बॉडी है और वह कर्व पाथ पर चल रहा है तो उसका मोशन को दो तरह से डिस्कस किया जाता है। एक तो होता है रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट लिया जाता है और एक लिया जाता है वह होता है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो दो तरह से तोड़ा जाता है। तो आपको नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट के बारे में अच्छा नॉलेज है और उसी से आपका हमें काम चल रहा है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो मैं बता रहा हूं कि कोई भी अगर पार्टिकल अगर यह नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट को थोड़ा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, तो देखो कोई भी बॉडी अगर चल रहा है, देखो कोई भी अगर बॉडी आपका चल रहा है, सपोज कीजिए कि आपका नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे आप नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा वह है कि इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें एक तो आपका हो जाएगा कि ये नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट को कैसे आप डील करोगे। तो यह ओरिजिन है और यह पार्टिकल है यहां पर, और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी इधर है, ओके, वेलोसिटी भी इधर है। तो आप क्या करोगे कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वह कंपोनेंट जो इधर होगा उसको एटी कहेंगे, टेंजेंशियल कंपोनेंट कहेंगे, ठीक है। और जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर मान लो कि यह इधर, तो इसको हम एन कहेंगे। आई बात समझ में, ये 90 पर होते हैं। यह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। हो सकता है यह सर्कुलर पाथ पर नहीं चल रहा हो, आपको एलिप्टिकल पाथ पर चल रहा हो, चाहे इस तरह का किसी पाथ पर चल रहा हो, फिर भी हम ऐसे चीजों को डील करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट देखो, ये अब ये क्या है, एटी हमेशा आपका होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, और ये होता है डी मोड ऑफ वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के इक्वल होता है। या किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के बराबर। दूसरा होता है नॉर्मल एक्सलेशन, ये होता है वी ओमेगा, या होता है वी स्क्वायर बाई आर, जहां आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहां आर होता है या आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये यहां पर जो आपको आर आया उस आर को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। समझ में आया, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चे, बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका अपने पास फार्मूला भी होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल का पावर 3/2 बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसा हमारे पास कुछ फार्मूला होता है, ओके। ये हमारा है, ये हम इसको अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। दूसरा एक और होता है जिसको मैं अगला क्वेश्चन आ रहा है उसमें बताऊंगा, कॉपी कर लिए। अरे बेचारा किताब गिर गया, किताब रखे हुए हैं, कहीं कहीं एरर रहेगा ना तो पाथ फाइंडर इसीलिए बुक्स नहीं आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। आप देखिए ये आपको नॉलेज होना है, हाँ
हेलो, वो नहीं लिखे थे तो वो तो गया, अंडू से हो जाता है। वो इस बोर्ड का अंडू है, वो तो रफ वर्क के लिए बना ही है। सही है। तो आप देखिए, अब इस सवाल में थोड़ा सा देखिए, इस सवाल में तो बोल देना चाहिए ना कि थोड़ा रुक जाओ। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल का पहले ऑप्शन देखिए आप, तब जाकर फायदा होगा। आप ऑप्शन देखोगे तो आपको फायदा हो सकता है। क्या ये ऑप्शन क्या कहता है, देखिए ऑप्शन जो कह रहा है वह देखिए, ए में मॉडुलस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा बाई डी और दैट विल बी इक्वल टू दैट, ये कह रहा है। चलो देखते हैं, वेरी सिंपल चीज है कि उसको उस फिगर में फिर आते हैं और इसमें चलते हैं। तो देखो भाई, ये एंगुलर वेलोसिटी अलग चीज होती है, हर चीज का एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग होता है। अब ये आर वेक्टर को रोटेट करा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो आर वेक्टर का जब रोटेट कराओगे तो हमें देखना पड़ेगा कि किस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण आपको 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल होगा। जब यह ट्रेवल करेगा 2 पाई, वह उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। यानी थीटा को 2 पाई कर दोगे तो वेलोसिटी का वह कौन कंपोनेंट है जो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कराने में मदद करेगा। तो मैं थोड़ा सा बात करूं, हाँ जैसे आप देखो, बता देता हूं, ये जैसे ऐसा वेलोसिटी आपने दे दिया किसी को, और यह एंगल मान लीजिए बीटा है आपका, ओके, और ये एंगल आपका थीटा है, और डी थीटा बाई डी टी आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस आर है, ओके। तो एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी भी हो सकता है, डी बी बाई डी टी भी हो, डी बीटा बाई डी टी भी हो सकता है। कैसे चेंज हो रहा है, उसका भी तो चेंज करने का एक होगा। तो मैं बता रहा हूं कि ये जो है इसको घुमा लीजिए ऐसे समझने के लिए। तो ये डिस्टेंस 2 पाई आर होगा, होगा ना। और ये 2 पाई आर कब होगा, किस कंपोनेंट के कारण 2 पाई आर होगा। तो इधर हो गया आपका v cos बीटा, और इधर कौन आ गया बेटा, v sin बीटा। तो ये डी थीटा बाई डी टी का जो ओमेगा होगा वह कौन देगा, v sin बीटा अपॉन आर। समझ गए आप बात, क्लियर है ना। तो ये होता है मतलब इसका। अब देखिए आपका सवाल में क्या है कि अब हम सवाल का पहला ऑप्शन में आते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल का ऑप्शन जो होगा ये, इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं क्या भाई, देखिए आपको मैं बताता हूं, ये जो है आप देख सकते हैं इसको इस तरह कि, देखो मैं जो बात बोल रहा हूं उसको देखिए वह क्या कह रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी भी इधर है, और हम अगर आपके आशीर्वाद से इस लाइन को आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम दिखा रहे हैं यह एंगल आपका क्या है भाई, यहां पर यह एक्स एक्सिस है और वेलोसिटी आपका इधर है, और ये पूरी एंगल फाई है ना। और इसको अगर आप बढ़ा दिए तो ये एंगल चूंकि आपका थीटा है, कौन एंगल थीटा है, ये वाला एंगल आपका थीटा है। तो ये भी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये भी थीटा होगा, होगा क्या, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस है और यह भी कह रहा है सवाल की एक्स एक्सिस है। तो आप एक बात तो समझिए इसको कि भाई ये जो है आपका एक्स एक्सिस है और यह भी एक्स एक्सिस है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये भी थीटा है, तो यह एंगल कितना होगा भाई, तो ये एंगल होगा फाई माइनस थीटा। अब क्या है, हमको ये आर है। अब ये, अब ढूंढो कि कौन कंपोनेंट इसको एक चक्कर में 2 पाई आर ट्रेवल कराएगा। अगर थीटा जब 2 पाई से ट्रेवल होगा तो ये कौन कंपोनेंट उसको 2 पाई आर से ट्रेवल कराएगा, अब बता दो। तो मैं बताना चाहूंगा ये वाला कंपोनेंट तो कराएगा नहीं, कौन कराएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी जो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी, बोलना, बोलो, गाली दे रहा है। तुम लोग सुनोगे तो मैं कोई चीज अच्छा समझा सकता हूं।
एकदम बच्चा टाइप का समझा देंगे, लेकिन तुम लोग सुनोगे नहीं तो गुस्सा आता है। सुनोगे तभी, आसान चीजें थोड़े रहती है, वो तो हम एक्टिंग करते हैं कि एकदम बच्चा टाइप का है, लेकिन चीजें इतनी आसान थोड़े रहती है। आप देखिए, ये भी का इधर कंपोनेंट वाला कुछ नहीं करेगा, तो डी थीटा बाई डी टी का जो ओमेगा होगा, ओमेगा नहीं, डी थीटा बाई डी टी वाला जो ओमेगा होगा वह कितना हो जाएगा दोस्त, वह इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालो, भी साइन आई माइनस थीटा अब बाई आर कर दो, हो गया, भी साइन फाई माइनस थीटा अपॉन आर, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका बी ऑप्शन देखिए, एक और ऑप्शन है आपका, नहीं इसका अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है भाई वो देखते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, हाँ ये तो आ गया। अब इसका अगला ऑप्शन जो होगा वह देखते हैं, अगला ऑप्शन बी कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज आर, आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर है क्या, ये तो सही हो गया, नहीं जी ये तो सही हो गया, ये तो सही हो गया। अब बी कह रहा है, बी वाला ऑप्शन हम लोग का सही लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि नहीं सही, कौन नंबर है 17 है, 17 का बी ऑप्शन, यहाँ पर हमको लग रहा था ये डॉट यहाँ नहीं रहेगा, ये रहेगा, इसको काट करके इसके साथ ही जोड़ दो, आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज v इज इक्वल टू v डी थीटा बाई डी टी, मॉडुलस ऑफ ये फाई होगा, हाँ कौन फाई है, इसको थोड़ा चेंज कर लो भाई, ये इसको, ये फाई है, ये वाला, इसको फाई लिखना, एक वाला में थीटा है एक में फाई है, सही है। तो चलो काम करते हैं अपना, हमको टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमने उसकी थ्योरी बताया, हाँ तो देखिए, चलिए अपन काम करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए तो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक है, चलिए तो इस फिगर में चलते हैं, इस फिगर में देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में हम बात करेगा, ठीक है, और इस फिगर में बात करते हैं, देखिए क्या होगा, तो ये जो वेलोसिटी है आपका, ध्यान दीजिए, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है वह एक्स एक्सिस यह है, और वेलोसिटी आपका भी इधर है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, और उसके परपेंडिकुलर जो आएगा उसको रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे, यही ना। तो मेरा यो कहना क्या है कि थोड़ी सी आप बात को आप समझने की कोशिश करो, कि ये एंगल आपका फाई है पूरा, तो हम वेलोसिटी को ही वेक्टर में लिख लेते हैं, तो यह होगा v cos फाई आई कैप आप प्लस v sin फाई जे कैप, ठीक है करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, v cos फाई आई कैप प्लस v sin फाई जे कैप। अब क्या है कि इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये प्रोडक्ट फार्मूला थोड़ा लगा दीजिए, ये dv बाई डी टी लिख दीजिए, और इंटू कॉस फाई आई कैप प्लस v साइन फाई जे कैप, अब प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखिए, प्रोडक्ट फार्मूला में होता है ना, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यह होगा माइनस, बोलिए साइन फाई डी फाई बाई डी टी आई कैप, और प्लस v कॉस फाई डी फाई बाई डी टी जे कैप, सही है। यहां से अगर a की बात करो, या a इजकल टू यहां से आता है, कितना आता है बोलो, ये dv बाई डी टी, एक तो dv बाई डी टी कॉस फाई, दो कंपोनेंट आ गया इसका,
एक यह और एक यह। एक मजे की बात क्या है कि इसका और इसका डॉट डी फाई बाई डी टी को बाहर निकाल लो। देखो तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी इंटू कॉस फाई आई कैप प्लस भी। क्यों आया यहाँ? भी नहीं आएगा। सही है। और यहां पर आ गया, ध्यान दो तो यह भी नहीं होगा। भी कॉमन आ गया है ना क्या? तो यहां से अगर देखें तो ये हो जाएंगे डीवी बाई डी टी इंटू कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप और माइनस उसमें रहने दो भी कॉमन है भी इंटू माइनस साइन फाई आई आप प्लस कॉस फाई जे और इंटू डी फाई बाई डी टी ये आ जाएगा। सही है, चेक कर तो सही चल रहा है। अब देख इसका इसका डॉट प्रोडक्ट लो, इसका और इसका क्या आ रहा है बता। अगर इसका इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो आएगा। चेक कर, इस टर्म का और इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट लो तो देखो ना, आई का आई के साथ 1 होगा और ये टर्म आ जाएगा माइनस साइन फाई कॉस फाई। और जे अरे डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई वाला को आई के साथ और जे वाला को जे के साथ लेते हैं। तो आई वाला को आई के साथ क्या होगा, वो होगा माइनस साइन फाई कॉस फाई। और जे वाला को जे के साथ लोगे तो साइन फाई कॉस फाई होगा। ठीक है ना, यह माइनस साइन फाई कॉस फाई अब प्लस हो गया साइन फाई कॉस फाई और दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर बाय द वे एक अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसमें आ गया तो दूसरा क्या होगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं। तो चेक करने का आसान तरीका क्या है, देखिए थोड़ा सा देखिए। अगर हम टेंजेंशियल कंपोनेंट को एक यूनिट वेक्टर में निकालना चाहता हूं, ईटी इजिकल टू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यही ना होता है टेंजेंशियल। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल ही होता है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहा हूं तो देखिए क्या आता है। अच्छा लग रहा है, सबको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। अब इस यूनिट वेक्टर को निकालिए, कैसे आता है देखिए। तो यूनिट वेक्टर अगर निकालिएगा तो इस फिगर में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक फिगर मैं छोटा बनाता हूं। यहां तो मेरा ओरिजिन है, यहां तुम्हारा ओरिजिन है और इस ओरिजिन में क्या हो रहा है बताते हैं कि इस पॉइंट के बाद देखो आपका वेलोसिटी इधर है और यह जो है इधर से एंगल कितना बना रहा है जी, आई। ठीक है ना, तो इसके अलोंग ईटी है। रुको थोड़ा फिगर और सुंदर बना दूंगा। आपका वेलोसिटी लाइक ऐसे है और एक्स एक्सिस ऐसे है, तो ये एंगल आपका फाई है। तो यूनिट वेक्टर ईटी इधर होगा, तो यह वेक्टर ईटी जो आएगा वह आएगा ईटी कॉस फाई आई कैप आप प्लस ईटी साइन फाई जे कैप आएगा क्या, ईटी कॉस फाई आई कैप आप प्लस ईटी साइन फाई जे कैप आएगा। अब देखो ईटी क्या है, यूनिट वेक्टर है
तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से ईटी जो आएगा वो आएगा cos फाई आई कैप आप प्लस साइन फाई जे कैप, cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, करेक्ट, ये आएगा। अब इसमें देखिए आपका कोई टर्म आया है उधर, देखिए तो ऐसा कोई आया होगा, ये डीवी बाई डी टी वाला आया, तो आप कह सकते हो और उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, एन। तो ये देखिए, तो आप टर्म देखिए यहां पर, आप चलाइए, आप थोड़ा सा ऊपर देखिए क्या आ रहा था, देख रहे हैं आप, डीवी बाई डी टी बाई या ईटी हो गया, यह टेंजेंशियल एक्सलेशन हो गया कि नहीं, डीवी बाई डी टी। ऐसे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को ही टेंजेंशियल एक्सलेशन कहते हैं, अभी मैं बताया भी था। तो ये जो आपका आ गया, ये आपका आराम से इसको आप लिख सकते हैं, इस टर्म को डीवी बाई डी टी जो आया उसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये डीवी बाई डी टी को आप लिख सकते हैं इंटू ईटी भी लिख सकते हैं, हो गया। तो ये टेंजेंशियल सॉरी, यानी आप बात को समझिए, यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट यह हो गया, ये कंपोनेंट को आप क्या कहोगे बोलो, ये होगा एटी, हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया वेक्टर में, और ये देखो उसके ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। तो ये कंपोनेंट आपका क्या बोल सकते हैं आप, बोलिए, नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया ना। अब देखिए ऑप्शन में आप अपन जाएंगे तो क्या होता है देखते हैं, पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, चलो लिख लो, एक बार समझा दो। देखो वेलोसिटी हमेशा किसी भी पाथ पर हम टेंजेंट डालते हैं उधर आता है, इसीलिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंशियल कंपोनेंट किसी चीज का होगा, यानी इधर आपका ईटी मान लिए, और ईटी का एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनेगा, फाई, तो ईटी को हम कार्टेजियन में बदल लिए, ईटी आ गया ईटी कॉस फाई आई कैप आप प्लस ईटी साइन फाई जे कैप, करेक्ट। अब जो बात मेरी हो रही है, तो ईटी कॉस फाई आई कैप प्लस ईटी साइन फाई जे कैप आपको आ गया। अब ईटी 1 होता है तो इसीलिए आपका आ गया ईटी इक्वल टू कॉस, मैग्नीट्यूड 1 होगा ना उसका, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, ठीक है जी। हेलो, कोई और चीज पूछना है पूछ लो, आगे बढ़ू, हेलो हेलो, हो गया। तो आपका जो है ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या था उसको देखिए, तो अपना जो ऑप्शन आ रहा था उसको देखना बहुत जरूरी है। देखो ये मेरा ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन क्या आ रहा था भाई, कि मॉडुलस ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, कोई मतलब ही नहीं है, सही है ना। अब मॉडुलस ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज क्या दिया है, ही डी थीटा, मतलब ही नहीं है, ये तो मतलब ही नहीं है ना। अब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ क्या आ गया है, ये फाई आया ना, ये फाई डी फाई बाई डी टी, भी डी फाई बाई डी टी, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है, ही डी फाई बाई डी टी, ये तो मेरे को लग रहा है मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन का, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का कितना आया है, एक तो आया है डी फाई बाई डी टी, भी तो आया था कॉमन, और डी फाई बाई डी टी कॉमन आया था ना भाई। अब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एक कंपोनेंट क्या है, साइन थीटा, तो कर दीजिए रूट अंडर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर फाइव फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का सॉरी कॉस फाइव का होल स्क्वायर, कॉस फाइव का होल स्क्वायर कर दीजिए, काम हो गया। तो ये 1 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये ऑप्शन आ गया, यह ऑप्शन आपका सही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, 18, बोलो,
18 देखो। हाँ, a boy takes 60 minutes to swim across a river. If his goal is to minimize to zero the distance that he is carried, ठीक है, down the stream. In both these attempts, the boy swims with the same speed relative to the river current. Which of the following statement can be true? He can swim relative to water. इसका आंसर क्या क्या दिया है? सी और डी सिर्फ दिया है क्या? एसीडी, इसलिए मेरे को डाउट हुआ। एसीडी होगा आंसर में, एसीडी ऑप्शन करेक्शन है इसमें, एसीडी होगा। वह क्या कर रहा है सुनो, वह जो है why take 60 minutes to swim across a river if his goal is to minimize time and if his goal is minimize to zero distance. जीरो डिस्टेंस कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, तो थोड़ा सा आप इसकी कंसेप्चुअली चीजों को थोड़ा सा डील कर देते हैं इसका, तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या कह रहा है उसको समझिए कि फर्स्ट इसमें क्या है कि रिवर है, ठीक है ना। अब रिवर में क्या होता है, एक रिवर फ्लो वेलोसिटी होता है जिसको स्ट्रीम या करंट वेलोसिटी कहते हैं, और एक होता है आपका इसमें उसका वेलोसिटी बोट का या स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और वह मान लीजिए हम मान लिया भी रिलेटिव, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे रिलेटिव का और फ्रेम का, तो एक्चुअल आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अगर मान लो कि ये है और यह एंगल थीटा है, तो ग्राउंड फ्रेम में अगर बात करिएगा तो ग्राउंड फ्रेम में जो बात होगी उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ग्राउंड के फ्रेम में इधर इसकी जो वेलोसिटी आएगी vx, वह जो वेलोसिटी आएगा वह आएगा, वेलोसिटी जो आएगा vx उसको देखना पड़ेगा। वह जो आएगा ध्यान दीजिए वह vr और माइनस ही रिलेटिव साइन थीटा होगा, और vy जो आएगा आपका इसका यह होगा सिर्फ v रिलेटिव कॉस थीटा, यही ना होता है। तो टाइम तो निकालना आसान है, अगर वाइडनेस अगर इसका पता है कि यह d है तो dy क्या होता है, यह v रिलेटिव कॉस थीटा हो जाता है, यही ना होता है। यह हो जाएगा आराम से, मतलब डायरेक्टेड है तो ये ऐसे आप काम कर सकते हैं। तो यह d इक्वल टू dy v रिलेटिव कॉस थीटा हो जाएगा टाइम, और ड्रिफ्ट करेगा, मान लो कि वह यहां आ गया तैर कर, तो इसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। और ये ड्रिफ्टिंग जो होता है ना वह x इक्वल टू vxt होता है, ओके। अब ड्रिफ्टिंग कब जीरो हो सकता है, जब ये vx जीरो हो, और vx कब जीरो होगा, जब vr को v रिलेटिव साइन थीटा बैलेंस करे, यानी v रिलेटिव vr से बड़ा हो। अगर v रिलेटिव साइन थीटा vr को बैलेंस कर रहा है तो साइन थीटा लेस देन 1 होता है, तो ये vr जब आपका ड्रिफ्टिंग जीरो होगा तब तो यहां से यहां जाएगा, इधर नहीं जा पाएगा। तो फॉर पॉसिबल जीरो ड्रिफ्टिंग, अगर ड्रिफ्टिंग जीरो करने की पॉसिबिलिटी चाह रहे हो तो तुम्हारा v रिलेटिव ग्रेटर होना चाहिए किससे, vr से, नहीं तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, जीरो नहीं हो पाएगा। अगर v रिलेटिव छोटा हो गया vr से तो कभी भी ड्रिफ्टिंग जीरो नहीं हो सकता। आई बात समझ में? ये सवाल में कह रहा है कि भाई जीरो ड्रिफ्टिंग करना है, यानी पहला ऑप्शन इसलिए सही हो रहा है। क्लियर हो गया? इसको किसी को कॉपी करना है तो फटाफट कर ले, नहीं करना है तो हम रफ है या सही है। अब देखिए रफ कर दे, हाँ लिख लिए। अब देखिए अब ऑप्शन में आइए, तो पहला ऑप्शन है ही कैन स्विम रिलेटिव टू वाटर फास्टर देन द रिवर करेंट, तो ये तो सही हो गया है। ही कैन नॉट, पागल हो गया, इट, हाँ इट विच ऑफ द रिवर इज, विच है विच लिखा है ना, पागल हो चुका है।
विड्थ होगा ऑफ द रिवर इज 3√2 किलोमीटर, स्पीड ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर, विड्थ ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर, स्पीड ऑफ रिवर करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि भाई देखो ये सवाल है, थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है ये, ध्यान दीजिए। अब 60 मिनट में स्विम अक्रॉस द रिवर इफ हिज गोल इज मिनिमाइज टाइम, तो मिनिमाइज टाइम का मिले फॉर्म जैसे यह है और ये यहां से यह वी आर है और इधर आपका वी रिलेटिव है, तो ये आगे जाएगा, यह एंगल थीटा था, तो मेरा टाइम क्या आया था डी बाई वी रिलेटिव कॉस थीटा, और टाइम मिनिमाइज करोगे तो क्या आएगा बोला डी बाई कॉस, डी मिनिमम के लिए कॉस का मैक्सिमम वैल्यू ले लो बाई वी रिलेटिव, सही है। अब डी कितना दिया है विड्थ बोलो, उसका विड्थ कितना दिया है बोलो, हाँ 3√2 रख दो यहाँ 3√2। अब मिनिमम टाइम कितना में क्रॉस कर रहा हुआ लिखा था ना उधर 60 मिनट, बॉय टेक्स 60 मिनट हाँ टू स्विम अक्रॉस द रिवर इफ हिज गोल इज टू मिनिमाइज टाइम, सही है। तो ये मिनिमाइज टाइम करने के लिए तो थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये इतना बाई कितना होगा वी रिलेटिव बोलो, वी रिलेटिव कितना आएगा, हाँ टाइम तो दिया हुआ है ना यार, वो तो निकालना ही है वी रिलेटिव क्या, और टाइम 60 मिनट दिया है क्या, तो 1 आवर हो गया, टाइम को 1 आवर रख दो, तो जैसे टाइम 1 आवर रखिएगा देखो तो 60 मिनट में 1 आवर होगा, तो तुम्हारा वी रिलेटिव कितना आ गया बोलो बोलो 3√2 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या दिया है, आंसर है वो सही, करेक्ट थोड़ा है वो, गलत है वो, रिवर का स्पीड निकाल, तो ये तो हमारा वी रिलेटिव निकल गया है, और वी रिलेटिव निकल गया। अब दूसरा क्या है देखो, और टाइम वी रिलेटिव निकल गया, हाँ अब एक बात बताओ तो ये क्या कह रहा है, जीरो करना है तो हाँ 180 मिनट लग रहा है, दूसरा वाला में 180 में 3 आवर्स हो गया, तो ड्रिफ्टिंग को जीरो करना है, तो ड्रिफ्टिंग जीरो करने का मतलब क्या हुआ देखो, मैंने आपका वी एक्स जीरो करो पहले, तो वी एक्स जीरो करोगे तो कितना आएगा भाई, वी एक्स जीरो होता है वी रिलेटिव, पागल हो गया दीदी, वी एक्स कितना आया था वी आर माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इजिकल टू वी एक्स था, और इसको आपको जीरो करना है, करेक्ट। तो यहां से अगर बात करो तो क्या आने वाला है भाई बोलो तो यहां से वी रिलेटिव साइन थीटा तुम्हारा कितना आ गया बोलो वी आर बाई वी रिलेटिव, वी आर बाई वी रिलेटिव आएगा। अब वी आर है नहीं है, वी आर बाई वी रिलेटिव आएगा कि नहीं साइन थीटा, और इस समय टाइम क्रॉसिंग का दिया हुआ है, तो वहां पर क्या करोगे टाइम 3 आवर्स है, इजिकल टू क्या होगा हाँ डी, डी डी तो मालूम हो गया है ना, मालूम है कि नहीं 3 अपॉन वी रिलेटिव कितना आया 3 इजकल टू 3√3 बोलना 3√2 अपॉन वी रिलेटिव कॉस थीटा, यही ना होता है दोस्त बोलो। तो यहां से अगर बात करो तो ये तो क्या है वी रिलेटिव कितना है, वी रिलेटिव अपन कितना आया 3√2 आया है हाँ? तब आया था इसमें वी रिलेटिव तो अलग आएगा, तो 3 इजकल टू 3√2 वी रिलेटिव कॉस थीटा आ गया हाँ, तो और देखो तो, और यहां पर से यह कट करके क्या आ जाएगा
v रिलेटिव cos थीटा इक्वल टू कितना आएगा जी, √2 आएगा क्या, 3 कट गया तो ये √2 आ गया, हाँ। और v रिलेटिव साइन थीटा कितना आ गया है, वह VR आ गया, बोलो यही ना है, v रिलेटिव cos थीटा भाई VR साइन थीटा। तो इससे एक और v रिलेटिव अपना कभी नहीं आया है, हाँ? v रिलेटिव आ गया है ना, तो अब क्या आएगा यह, तुमको क्या चाहिए, VR चाहिए ना जी, तो कितना आएगा VR, बोलो, यह v रिलेटिव की वैल्यू रखो, v रिलेटिव cos थीटा प्लस v रिलेटिव साइन थीटा आ गया, हाँ? और मिनिमम टाइम है तो 3√2 बाई v रिलेटिव cos थीटा अपन कर दिए, और यहां से लिखा हुआ है v रिलेटिव सेम है दोनों केस में, समझ रहे हो ना। तो यहां से तुम्हारा v रिलेटिव का वैल्यू कितना रख दे, 3√2, तो स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा ना, क्या बोल, इसको v रिलेटिव कितना आया था 3√2, तो 3√2 यहां रखो, और v रिलेटिव तो 3√2 यहां से देखो, तो मेरे को कहना है कि यह 3√2 cos थीटा इज इक्वल टू √2, सही है, बोलो, इज इक्वल टू क्या आ गया, √2, तो √2 कट गया, यहां से cos थीटा कितना आ गया 1/3, सही है, और यहां भी रिलेटिव कितना आया था 3√2, और साइन थीटा आ जाएगा यहां से रूट अंदर, बोलो 9 - 1 बाई 3 इज इक्वल टू VR था ना, VR, ठीक है क्या, 3 कट गया, और कितना आ गया VR यार, यह √2 इंटू 2√2, और यह आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों केस में सेम है v रिलेटिव, सही है, और कुछ निकालना था इसमें, सब हो गया, बी ऑप्शन क्या है, हाँ? कौन ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन, इसी पर है, ये तो निकला ही हुआ है, हाँ, डी वाला ऑप्शन क्या है, इफ ही क्रॉसेज 3 to 2 किलोमीटर वाइड रिवर इन 60√2 मिनट ही विल बी कैरेड √2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब ये तो आपका भी रिलेटिव आ गया, तो आपको कह क्या रहा है इस सवाल को समझो, इसमें डी में अगर डी की बात करोगे ना, तो डी देखो क्या कह रहा है, डी में कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर डी देखो, डी में क्या होगा भाई, तो डी में कह रहा है कि भाई ये जो है, समझो इस बात को, ये क्या कह रहा है, डी में कह रहा है कि ही क्रॉसेज 3 किलो वाइडर रिवर इन 60√2 मिनट, ठीक है, चल, तो हम लोग अब आ जाते हैं वहीं पर पूर्वावस्था में, क्या देखो भाई, वो सवाल को आगे बढ़ाते हैं, सही है, अगला सवाल क्या कह रहा है सुनो, ये रिवर है, सारा कांड हम लोग कर लिए, यहां से यह बंदा चला, और ये कितना चला गया इधर √2 किलोमीटर, ठीक है, ड्रिफ्ट किया है ना, ड्रिफ्ट कितना किया √2 किलोमीटर, और ये जो है वाइडनेस इसकी है 3√2, ठीक है ना, तो ठीक है, इसमें क्या है, ये 3√2 किलोमीटर, सही है जी। अब इसमें जो बात उभर कर आ रही है वह क्या आ रही है कि अगर यह 3√2 किलोमीटर, तो कह रहा है कि वो ड्रिफ्टिंग उतना आएगा, तो टाइम दिया हुआ है, तो टी निकाल ले भाई, टी कितना दिया है 60 मिनट, तो
√2 हो गया आवर में टाइम, हाँ, इजिकल टू होगा वाइडनेस है 3√2 बाई v रिलेटिव इंटू कॉस थीटा। अब देखो v रिलेटिव आपको मालूम है वो कितना आया है, 3√2 आया है, हाँ, तो ये कट जाएंगे और आपको देखिए क्या आता है t, तो t आपको बेटा आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, इससे कॉस थीटा आप निकाल ले कितना आ गया, रूट है 3/√2, हाँ, नहीं सबके लिए सेम लेना है, लिखा है सबके लिए सेम लेने के लिए लिखा है ना, क्वेश्चन में सब में सेम लेना है ना। आंसर इससे नहीं आ रहा है क्या, सब में कौन क्वेश्चन है ये, 18, लिखा है ना, द बॉय स्विम्स विथ सेम स्पीड रिलेटिव टू रिवर करेंट, क्वेश्चन में लिखा है ना। अरे पहले नहीं लिखा है, स्टेटमेंट में लिखा है भाई, नहीं लिखा है। बोथ दीज अटेम्प्ट्स बॉय स्विम्स विद द सेम स्पीड रिलेटिव टू रिवर फ्लो, इसमें नहीं लिखा है, नहीं, अच्छा इसमें भी आ जाएगा रिवर, हाँ, विल करेक्ट हो गया। तो रिवर फ्लो वेलोसिटी तो फिक्स है ना, डी ऑप्शन आंसर में दे रहा है, तो हमको क्या जरूरत पड़ रहा है इसमें बताओ, एक तो टाइम ये जो है 3√2 किलोमीटर दिया है, या √2 दिया है, यही ना, तो आपको रिवर का वाइडनेस उतना ले रहा है, रिवर फ्लो तो बदलेगा नहीं, तो रेस स्विमर के लिए रिवर फ्लो वेलोसिटी कितना आया है, 4 किलोमीटर पर आवर, ये तो आ गया 4 है इसका वैल्यू, आपको VR तो मिल गया। अब देखो इसके बाद अब हमारे पास क्या है, तो ये Vx देखो, Vx इजकल टू क्या होगा, तो एक मिनट रुको, डी ऑप्शन हम लोग बना रहे हैं ना, ठीक है, चलो सही है, तो ये Vx अपना क्या होगा, यह होगा VR 4 माइनस V रिलेटिव साइन थीटा और इनटू टाइम, टाइम कितना आया है अपना 6√2, √2 यही ना आया है, या Vx है और इंटू √2 हो गया ना, ये तो ड्रिफ्टिंग आ जाएगा ना, अब तो इनको हटा दो और यहाँ ड्रिफ्टिंग जुड़ जाएगा, तो ड्रिफ्टिंग की वैल्यू क्या है बोलो, √2, ये √2 कट गया क्या, और यहां से तुम्हारा आ गया V रिलेटिव साइन थीटा इजिकल टू क्या आ गया भाई, हाँ, V रिलेटिव पुराना ही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, हाँ, हाँ, वो उतना ही लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, तो ठीक है, V रिलेटिव उतना लेना ही पड़ेगा, नहीं तो V रिलेटिव आ जा रहा है, V रिलेटिव जो हम लोग पहले लिए थे ना उतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है, तो उधर से आ जाएगा, उसके बाद x इजकल टू क्या निकाल देंगे हम लोग, V
बोलो वी आर माइनस वी रिलेटिव साइन थीटा, यही ना होगा, और इंटू टी, टी कितना आ गया है √2, तो वी आर माइनस वी रिलेटिव कितना लेना है अपन को 3√2 -3√2, और ये जो है 4 है, ये भी आपको दिया हुआ है 4, यहाँ 4 हो गया, और यह टाइम हो गया √2, और साइन थीटा भी है यहाँ पर, तो यह साइन थीटा कितना आ जा रहा है 1/√2, और इंटू टाइम हो गया √2, तो कितना आ जा रहा है √2 आ जाए, तो वहां से लेना ही पड़ेगा भी रिलेटिव 3√2, ठीक है ना, उससे निकल जाए, ठीक है। चलो आप सब टाइम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम, कितना आज कम ही बना नहीं।